वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एंड रेहान साहब का मूड ऑफ है बिकॉज वो कह रहे हैं कि जहाँ पे बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर जाओ, एंड हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन बच्चा है उसको समझ नहीं आ रही है बात। और आज हम दोनों ने रेड पहना है। हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पे, मेरी बहन की बर्थडे सेलिब्रेट पापा ने कहा है आज ही कर लेते हैं। दोनों की एक्चुअली एक की 15 नवंबर है, एक की 28 नवंबर है। सो हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं कि दोनों की इकट्ठी सेलिब्रेट कर लेते हैं। सो आज बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है जी। एक दफ़ा कल रात को की थी और एक आज प्रॉपरली हो रही है। और आप लोग सोचोगे मैं बर्थडे पे जा रही हूँ विदाउट लिपस्टिक, वहाँ पे जाके लगाऊंगी बिकॉज मास्क पहना हुआ होता है, तो जो लिपस्टिक है वो फिर सारी मास्क को लग जाती है और मास्क ख़राब हो जाएगा। सो वहाँ पर जाकर मैं लिपस्टिक को लगा लूँगी और बस ऐसे सिंपली रेडी हो गए बिकॉज घर की हालत ऐसी थी। रात को आप लोगों को पता है कितने बर्तन और कितना गन छोड़कर सोए थे, तो सुबह सारा कुछ समेटते बहुत टाइम हो गया और 12:30 हम लोग निकले हैं घर से सारे काम ख़त्म करके। और अब हम शाम को ही वापस आएंगे। सब कुछ हम लोग करके आए हैं, तो ऑब्वियसली जाके कुछ भी करने की ऐसे हमें अर्जेंसी नहीं है कि हमने जाके कुछ करना है। और कल है भी संडे, तो आराम से करेंगे। हाँ, हम लोगों ने कल उठकर बहुत काम करने हैं। सो जब उठेंगे उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या काम हो सकते हैं। स्पेशली हमें जो मोल्ड हो गई है घर के अंदर, वो अभी मौसम जाएंगे पापा के साथ। एंटी मोल्ड एक स्प्रे थी, एक स्प्रे एक पेंट। हाँ, पहले एक स्प्रे होगी, उसके बाद फिर उसके ऊपर पेंट होगा। और मैं अभी तो हम अच्छे एक ओकेजन के लिए, एक फ़न के लिए जा रहे हैं, लेकिन सैड बात यह है कि जो मैंने ड्रेस अपने लिए निकाला था बहुत मेरा अच्छा वाला ड्रेस था, मतलब जो मैं स्पेशल ओकेजन्स पे हम लोग पहनते हैं वैसा ड्रेस था। और जब उसको निकाला है तो उसके ऊपर सारी मतलब मोल्ड सी लग गई हुई है ना, तो मौसम ने उसको उठा के बाहर रख दिया। पता नहीं कपड़े का हिसाब होता होगा या क्या है, आई डोंट नो। सो यस, ये सारी चीज़ें हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं सारी चीज़ों को भूल कर, सारी चीज़ें जो भी अब आके देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी हम बस फन के लिए जा रहे हैं। बारिश हो रही है, अजीब सा वेदर नहीं हो गया, गर्म बारिशें हो रही हैं यहाँ पे। बारिश हो रही है लेकिन गर्मी लग रही है। मुझे एसी लगाना पड़ रहा है गाड़ी में भी, तो गर्मी सी महसूस हो रही है। बच्चों को भी ऊपर मैंने स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनाया बिकॉज अजीब सी हब्स और ऐसा वेदर है, बहुत ही मतलब अजीब सा वेदर हो गया। तो देखते हैं शायद बेहतर हो जाए। मतलब धूप निकली हुई होती है तो धूप में जाओ तो आपको गर्मी तो ऑब्वियसली लगेगी, लेकिन आप जब छाँव में आते हो तो सर्दी लगती है। लेकिन जब ये बारिशें हो रही हैं तो आप ये सोचो कि कॉन्टीन्यूसली अजीब सी गर्मी लग रही है। तो ठीक है, वेदर अब क्या कर सकते हैं। ज़्यादा उस तरह की गर्मी नहीं है लेकिन गर्मी है। तो मौसम तो ज़ाहिर है बारिश हो तो अच्छी लगती है, लेकिन वेदर की वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। मुझे लगता है सारे दिन बारिश तो नहीं है नहीं शायद, बिकॉज कल हमने वेदर देखा नहीं। यूजुअली हम लोग वेदर देखते हैं। तो कपड़े जो हैं वो मैं अंदर ही स्टैंड पे मेरी बहन को कहा था कि डाल दो, मैं रेडी हो रही थी तो हमने बस फटाफट सब ने टीम वर्क किया है। मौसम साथ लगी हैं, वो साथ लगी हैं, मतलब हम सब ने मिल के सारा काम किया। और बच्चों ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की बच्चे, आप लोगों को पता है हेल्प क्या, वो तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट करते हैं काम को। और मोमिना मैडम जो है उनको आधी नींद में पीछे आपको नज़र आ रही होगी, और रेहान जो है वो मूड ऑफ करके बैठा हुआ है। तो अभी बस हम पहुंच गए हैं, तो जाती हैं अंदर, जाके देखती हैं आज मेन्यू में क्या क्या है। वैसे मैं अम्मी से पूछ लेती हूँ, लेकिन आज मैंने पूछा ही नहीं। मैंने कहा मैं अपने लिए भी एक सरप्राइज़ रखती हूँ कि क्या होने वाला है। जो भी होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलती हैं। अच्छी फोटो नहीं आ रही, चलो ऊपर आओ। चलो जी, पहला तो फोन करावे ला दिया। Okay, do it together. Blow the candles first and make a wish. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nadia Hala, Seher Hala.
half side. One is coming from Nadia as well. So ये लो मोमिना you get one from Nadia as well. Oh, wow. Dragon, come over here, bro. ये क्या? दे दो कोई बात ना जी कोई बात नहीं तुम्हारी बर्थडे के लिए ये समझ केक अच्छा है ये नहीं आप भी ले लेंगे ये कौन सा है? पता नहीं आज उन्होंने रंग है अच्छा ये लग रहा है शक्ल कितने ले आए हो? अभी आ गया जी वो पार्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग पार्ट है। अक्सर हम चारों बहन भाइयों की किसी एक बर्थडे पे अम्मी पापा जो हैं वो हमारी पुरानी वीडियोस लगा कर देखते हैं और हम चारों बहुत ज़्यादा एम्बैरस होते हैं। बचपना था, मासूमियत थी और इतना पता नहीं था। तो जब आप छोटे होते हैं तो आपकी अदाएँ, आपका बात करने का अंदाज़ बहुत बचकाना होता है और बहुत मासूम होता है। तो जब आप बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदाज़ में, बात करने के तरीके में, हर चीज़ में चेंज आ जाता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम एम्बैरस होते हैं, हम अपने बचपने को देखकर, अपनी वो मासूमियत को देखकर शर्म सी आती है। तो हम लोगों का अक्सर ये होता है जब अम्मी पापा कहते हैं कि लाओ वो DVDs देखें तुम लोगों के बचपन की, इस ट्रिप की, उस ट्रिप की, तो बहुत शर्म सी, हम लोग हमेशा डिनाइल में रहते हैं, नहीं रहने दें, कोई बात नहीं, ना देखें। लेकिन उनको अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं और उनको देखकर हमारा वो बचपना वो फिर रीलिव करते हैं। ज़ाहिर है अब हम बड़े हो गए हैं तो वो वाली मासूमियत, वो वाली बातें तो नहीं रहती जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम उनके लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये वाला क्लिप स्पेशली शेयर कर रही हूँ वो इस वजह से कि ये जो एक मैंने डॉल्फिन का शो देखा था बार्सिलोना में, तब हम यहाँ पर रहते नहीं थे, हम लोग एज अ विज़िटर आए हुए थे, हम लोग एक्सप्लोर करने आए हुए थे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े का शो है। जो कोई भी यहाँ पे आएगा मैं उनको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि ये वाला शो ज़रूर देखें। बहुत फ़न है, बहुत मस्ती है, बहुत मज़ा है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा लेसन भी है कि एक जानवर एक इंसान के इशारे को कैसे समझता है और कैसे उसके ऊपर अमल करता है, और हम लोग एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझते। मतलब कितनी हैरान कुन ये बात है। लेकिन ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं, इनको देखकर ताज्जुब और हैरानगी आती है। अगर कोई भी आ सकता है, अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, जब सब कुछ इंशाल्लाह नॉर्मल होगा आप लोग ज़रूर इसको देखने आना। ऐसे नहीं करता है। So why did you take me out the Catholic air? And I'm like, it's 7:30 in the morning. We're flying into the And it's like, and the time now is 5:30. and time now is 5:30. बेटा दूसरे लोगों की गाड़ियों को टच नहीं करना। You're not so kind. गुड बॉय हो ना आप तो ये तो है गंदी बच्ची। मैं पीछे से इसकी कैप पकड़ाऊंगी ये, और देखना भी क्या करी। ये कहती है ये भी ना पकड़ो। मम्मी इधर लेफ्ट होना है, लेफ्ट इधर चलो। हमारा जो है वो बहुत अच्छा बच्चा है, कहना मानता है, हाथ पकड़ के जो है चल रहा है। और ये मैडम कहती है मेरा हाथ ना पकड़ो, मैंने खुद चलना है कोई तरीका इसका। जिद्दी बच्चे इधर आओ, और तूफान बच्ची इधर आओ। तूफान ना डैडी से कंट्रोल हो रही है ना मेरे से। सो ये है जी हम लोगों का डिनर। आज हम बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर रहे हैं। मज़े के खानों से अम्मी पापा हमें
बिगाड़े हैं। दोपहर को जैसे बिरयानी थी और अभी है पिज़्ज़ा। सो हम लोग खा रहे थे तो मुझे याद आया मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। सो पिज़्ज़ा हम सबका बहुत फेवरेट है। सो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बच्चों ने देखें कितना मैस किया, पूरे फ्लोर पे पिज़्ज़ा चिकन। सो अभी मैं यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी अपना ये वाला जो पिज़्ज़ा का पीस है इसको फिनिश करके। सो जल्दी से फिनिश करते हैं और उसके बाद फिर क्लीनिंग करते हैं। सो अभी हो गया रात के 11:15 और हम लोग आ गए थे, कोई आधा घंटा हो गया होगा तो हम लोग आ गए थे। उसके बाद आते ही मोमिना सो गई थी। मैडम आज सारा दिन नान के जाकर सोई नहीं है, सिर्फ 15-20 मिनट सोई होगी। और उसके बाद जूं का तू खेलती जा रही है, खेलती जा रही है, खेलती जा रही है, मतलब कोई रेस्ट नहीं, अंदर बाहर कर रही थी। फिर शाम को हम लोग बाहर भी गए थे, जो कि मैं बिल्कुल भी शूट नहीं किया। थोड़ा सा शूट किया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मोमिना कैसे हाथ नहीं थी पकड़ा रही, वही शूट किया बस मैंने। और मेरा फाइनली ड्रेस आ गया। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब सारी हवाएं मेरी तरफ चल रही हो। आपकी जो बहन है ना, मतलब वो इतना मस्त फील कर रही है राइट नाउ। होता है ना जब आपकी चीज़ें, मेरे साथ अक्सर ये मसला होता है कि मुझे चीज़ें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलती, कभी ड्यू टू माय साइज़ इश्यूज़, कभी ड्यू टू गए हैं अच्छे से देख नहीं सके, बच्चों ने तंग किया है। कभी दफ़ा ये होता है कि चीज़ जो है वो बहुत अच्छी होती है लेकिन मेरी क्राइटेरिया में वो सही आती नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि गला थोड़ा छोटा हो, बाजू पूरे हों, बिकॉज़ नमाज़ पढ़ने में फिर मुश्किल होती है। तो वो फिर आधे बाजू तो पहन के नमाज होती नहीं है। कंफर्टेबल हो, फीड करवाती हूँ उस लिहाज से भी सही हो, थोड़ा मतलब लेंथ उसकी अच्छी खासी लंबी हो, कपड़ा भी ऐसा हो कि बिल्कुल जैसे एक होता है ना लिलन होती है ऐसे फैलती जाती है, वो वैसा ना हो। तो बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे मेरी मर्ज़ी की चीज़ मिलती है। लेकिन फाइनली मेरा ड्रेस आ गया है। शाम को मैं बाहर निकली थी तो ऐसे मैंने सोचा चलो इस शॉप में जाकर भी देखती हूँ। मुझे कितने दिनों से कह रहे थे चलो उस शॉप पे जाकर। मैं ना उसको समझती थी कि इधर मेरा साइज़ कहाँ मिलेगा और अच्छी चीज़ें भी नहीं मिलेंगी, ये क्या है। मतलब होता है ना हम अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लेते हैं किसी जगह को लेकर, लेकिन खोटा सिक्का ही सही निकल आया है। वो शॉप को मैं बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करती थी और अब मेरा ऐसा हो गया कि मैं मोस्टली अपनी शॉपिंग सोच रही हूँ वहीं से करूँ। ऐसा मेरा परसेप्शन चेंज किया उस शॉप ने। सो हम लोग बस ऐसे वॉक के लिए निकले थे तो मैं अंदर गई, मैंने देखा और 2 ड्रेसेस मैंने चूज़ किए और उसमें से फिर जो ड्रेस मैं अब लेकर आई हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे शूज़ के साथ, मेरे गॉगल्स के साथ, मेरा जो भी एक स्टाइल है उसके साथ। स्टाइल तो मेरा कोई भी नहीं है, बस जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं लगूँ वैसे। सो आज फिर आप दिल थाम ले, जैसे आप लोगों ने मेरे शूज़ के टाइम पे दिल थामे थे वैसे ही दिल थाम ले। बहुत अच्छा ड्रेस आया गया है और कपड़ा ऐसा है कि क्या होता है ट्रैवलिंग में जो रिंकल्स हैं वो नहीं आने चाहिए आपके कपड़ों पे, बहुत बुरे लगते हैं। तो मैंने मेक श्योर कि ये कपड़ा ऐसा हो जो चुभे भी नहीं, जिसके ऊपर रिंकल्स भी ना आए और जो देखने में भी प्यारा लगे। सो मुझे तो मिला है जी ये ड्रेस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये ड्रेस बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रेस है और बहुत इसका कपड़ा ऐसे खड़ा भी है और चुभेगा भी नहीं, ऐसा इसका कपड़ा है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये वाला ड्रेस लिया। फिर मैंने सोचा इसके साथ मुझे ऊपर स्कार्फ भी लेना चाहिए, सो मैंने इसके साथ एक स्कार्फ भी लिया है मैच करके। सो अब मेरी सिर्फ टाइट्स रह गई हैं। सो वाइट शूज़, वाइट स्कार्फ विद दिस शर्ट एंड ब्लू टाइट्स अब लेनी है। ये नेवी ब्लू कलर है, ये ब्लैक कलर नहीं है। सो ये है। अब जिस दिन मैं पहनूंगी उस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे पहना हुआ कैसा लग रहा है, बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने दोनों पहन के देखे थे और मौसम ने कहा ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने कहा ठीक है ये वाला ले लेते हैं। बिकॉज मुझे तो दोनों अच्छे लग ही रहे थे, लेकिन इस वाले पे मेरा दिल ज़्यादा मतलब रुक रहा था कि नहीं ये वाला होना चाहिए। लेकिन अगर साथ को गया हुआ हो तो फिर अच्छी बात नहीं ना, आप उसको पूछे नहीं उसको पूछे नहीं, उसकी राय भी लेनी चाहिए। सो मिस्टर मौसम जो है वो भी इधर ही हैं मेरे पास खड़े हुए हैं। नमाज हो गई आपकी? जी नमाज हो गई। नमाज पढ़ रहे थे बिकॉज आज सारा दिन ज़ाहिर है वहाँ पर थे, तो दो चार
मतलब मिनट ऊपर नीचे हो जाता है नमाज के साथ, मैंने भी आते हुए पढ़ी है। तो इधर आए कैमरे में, आ जाए आप भी कुछ नहीं होता। सो कैसा था दिन आज का? आज का दिन बहुत अच्छा था, एंजॉय किया, फैमिली टाइम स्पेंड किया। आज फाइनल हो गया, हमने कब जाना है, गाड़ी बुक हो गई है, सब कुछ हो गया है। सो आई यू एक्साइटेड? यस कितनी प्लानिंग कर ली? फाइनली फाइनलाइज हो गया हमने किस दिन जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह बेहतर करे, सब कुछ अच्छे से हो, नॉर्मल हो, जैसे हालात चाह रहे हैं। बस अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करने वाला है और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसमें कामयाब हों, उसमें भी आसानियाँ हों और खुशी खुशी हम सब वापस आएँ। आमीन। एंड इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे मज़े के व्लॉग्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं। लेकिन सर आप काम पे कब लग रहे हैं? जो मोल्ड घर में आई हुई है वो बाय मंडे इंशाल्लाह। आज एक्चुअली इन लोगों ने जाना था सप्लाई लेने के लिए, वो जो भी उसके ऊपर लगना है वो सब कुछ, लेकिन फिर ये लोग गए नहीं हैं। तो अब मंडे को जाओगे या मंडे को जाओ? तो बंद है, कल संडे, कल सब कुछ बंद है। तो मंडे को ये लोग जाएंगे और हमारे घर के दो काम शुरू हो जाएंगे। कल मैं सोच रही हूँ पैकिंग पूरी खत्म कर दें, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, क्योंकि ड्रेस तो मेरा आ ही है ड्रेस मेरा आ गया है, शूज़ मेरे आ गए हैं, आपके तो ड्रेसेस ऑलरेडी आ गए हैं, बच्चों के भी सब आ गए हुए हैं। सो बस बच्चों की दवाइयाँ और ये वो रह गया, तो वो सबसे एंड पे देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।